हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पर क्या पड़ता है इसको हमने पढ़ा था। इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। और पिछली क्लास में वोल्टेज, करंट, पोटेंशियल, ईएमएफ, ये सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस पर प्रभाव, सीरीज पैरेलल ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। पावर क्या है, यूनिट कैसे निकालते हैं, किसी भी एनर्जी मीटर की ऊर्जा मापी की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कनेक्शन पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस के कैसे कनेक्शन होंगे, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, एक उसी में से कनेक्शन आता है स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। आज हम पढ़ेंगे स्टार कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या है। पहले जानेंगे स्टार कनेक्शन होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार कनेक्शन, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आर वाई बी, यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस है, R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए। ये क्या है, ये स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन, इसको हिंदी में भी स्टार संयोजन बोल देंगे। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब स्टार और डेल्टा रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का संयोजन। ये आप देख पा रहे होंगे स्टार की तरह दिख रहा है, इसको हम इसीलिए स्टार कनेक्शन बोलते हैं। स्टार कनेक्शन का उपयोग हम जनरली 3 फेज की मशीन को चलाने के लिए करते हैं। जहाँ पर 3 फेज मशीन्स होती हैं वहाँ पे 3 फेज, जैसे आप जानते हैं 3 फेज सप्लाई आती है, वहाँ से फिर हमें न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। कब, जब हम सिंगल फेज सप्लाई का यूज करते हैं। तो इसमें जो स्टार कनेक्टेड होता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर होता है। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है जहाँ पर ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर हमें सिंगल फेज सप्लाई को चलाने की आवश्यकता पड़ती है, 3 फेज सप्लाई में जब हमें सिंगल फेज सप्लाई को चलाने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर हम स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, 3 फेज तो रहते ही रहते हैं, लेकिन उसमें एक न्यूट्रल पॉइंट भी रहता है। न्यूट्रल पॉइंट रहता है, एक फेज को ले लेंगे, एक न्यूट्रल को ले लेंगे, कोई भी सिंगल फेज मशीन को लगा देंगे, वो रन कर जाएगी। इसमें स्टार कनेक्शन में क्या होता है, इसमें 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं और सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं। 3 फेज लोड भी चला सकते हैं, सिंगल फेज लोड भी चला सकते हैं। ये स्टार कनेक्शन है हमारा। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, ये डेल्टा कनेक्शन होता है। ये डेल्टा की तरह बना, पहले आपने पढ़ा होगा डेल्टा चेंज होता है। डेल्टा जैसे डेल्टा वोल्टेज में चेंज हुआ, चेंज इन वोल्टेज, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। जो ट्रायंगल बनाते हैं इसको डेल्टा बोलते हैं। ये सेम ही आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ RYB, इसको भी आप R1, R2, R3, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा, आपने स्टार्टर भी सुना होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो बड़ी मशीनें होती हैं 3 फेज, उसको स्टार्ट करने के लिए पहले वो स्टार में कनेक्टेड होता है। स्टार में इसलिए कनेक्टेड होता है ताकि उसकी करंट कम हो जाए, कम करंट की आवश्यकता पड़े, फिर वो जब चलते चलते डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे, स्टार्टर्स वगैरह जब मशीन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम रेजिस्टेंस का कन्वर्जन पढ़ेंगे, स्टार कैसा कन्वर्ट होता है डेल्टा में, डेल्टा से स्टार कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन। स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन, मतलब स्टार जो कनेक्शन होगा उससे डेल्टा में कनेक्शन कैसे करेंगे, यानी कन्वर्ट कैसे करेंगे उस कनेक्शन को, तो आप देखेंगे। देखिए, स्टार से डेल्टा बनाना है हमें। ये हमारा क्या है, ये स्टार है। ठीक है, यहाँ हमने R1 दे दिया, यहाँ R2 दे दिया, यहाँ R3 दे दिया। डेल्टा हमारा कैसे बनता है, डेल्टा हमारा कैसे बनेगा, आप इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, या तो इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, आप इसको इससे मिला दीजिए,
इसको इससे मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन रेजिस्टेंस होगा, मिस्टेक हो जा रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, ठीक। इसको हम RA मान लेंगे, इसको RB, इसको RC, ठीक है। हम ये स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन से हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना, डेल्टा में कन्वर्ट करना अर्थात ये जो ट्रिंगुलर बाहर बना हुआ है इसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए हर जो ब्रांच है, जैसे यहाँ पे RA है, यहाँ RB है, यहाँ RC है, यदि तीनों ब्रांच का हम रेजिस्टेंस निकाल लें डेल्टा में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि ये डेल्टा के ही रेजिस्टेंस है हमने माने हुए हैं। RA किसका है, डेल्टा का है, इस ब्रांच का। RB क्या है, इस ब्रांच का है। और RC क्या है, इस ब्रांच का है। यदि RA RB RC की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो हमारा डेल्टा में कन्वर्जन हो जाएगा। तो अब RA की वैल्यू कैसे निकलेगी, RA इक्वल टू आप करेंगे कैसे, R1 R2 प्लस का R2 R3 प्लस का R3 R1 अपान में क्या करेंगे, ये आप देखें RA हम निकाल रहे हैं, RA इसके अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, इसके अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, R1, इससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ किसकी वैल्यू निकलेगी, RA की वैल्यू निकल आएगी। अब RB की वैल्यू कैसे निकलेगी, RB में ये ऊपर सेम रहेगा, यही रहेगा R1 R2 प्लस का R2 R3 प्लस का R3 R1 अपान। अब हम RB निकाल रहे हैं, RB निकाल रहे हैं, इसके अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, R2, R2 से भाग दे दीजिए, ये RB की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब RC कैसे निकलेगा, अरे दिखना है, यहाँ मैंने RA बता दिया। RB में क्या है, ये वैल्यू सेम रहेगी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपान में RB निकालना है हमें, ये चीज़ RB के अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, R2, तो R2 से हम भाग कर दिए। अब RC निकालना है हमें, RC किधर गया, ये RC में क्या करना है, इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, R1 R2 प्लस का R2 R3 प्लस का R3 R1 अपान RC निकालना है। RC के अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, ये RC है, RC के अपोजिट में R3 ब्रांच है, तो R3 से भाग दे दीजिए, ये हमारा बन के किस में आ जाएगा, डेल्टा में। तो डेल्टा कैसे बनेगा, डेल्टा हमारा कैसे बना है, ऐसे इसको हमने RC माना है, इसको RA माना है, इसको RB माना है, ये हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। RA की वैल्यू ये स्टार में दिया रहेगा पहले से, ये स्टार कनेक्शन है अंदर वाला, इसकी वैल्यू दी रहेगी, उसको हम डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बाहर ऐसे बना लेंगे। फिर RA की वैल्यू निकालना है, RA की निकालना है तो R1 प्लस R2 R2 प्लस R3 इंटू R1 अपान R1। RA निकालना है, इसके अपोजिट ब्रांच में क्या R1 से डिवाइड कर देना है। फिर ये RB निकालना है तो ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, इसके अपोजिट में क्या है R2 से भाग दे देंगे। फिर RC हमें निकालना है तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा, RC का अपोजिट में कौन सा है R3, उससे भाग दे देंगे, तो RA RB RC की वैल्यू निकल आएगी। उससे फिर हम ये डेल्टा RA RB RC की यहाँ वैल्यू लिख देंगे, ये डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन, ठीक। अब चलिए डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा से स्टार, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन, ठीक है। डेल्टा से स्टार कन्वर्जन, डेल्टा किस तरह का बनता है, ऐसे बनता है, ठीक। यहाँ हमने मान लिया, चलो इसको RA मान लो, इसको RB मान लो, इसको RC मान लो। स्टार कैसे बनता है, अभी मैंने बताया, ऐसे यहाँ पे पॉइंट होता है, फिर यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, इसको हमने R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, ठीक। समझना बात को, इसमें ये डेल्टा बना हुआ था, हमें क्या निकालना है, स्टार।
अब स्टार में वैल्यू क्या है, R1 है, R2 है, R3 है, ये स्टार की वैल्यू है। तो R1 इक्वल टू कैसे होगा, R1 कैसे निकलेगा, जब हम R1 को निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। जब हम R2 को निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, चलो आगे लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर RA निकालना है, जो अगल बगल ब्रांच है, R1 के बगल में कौन सी ब्रांच है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, इनका मल्टीप्लाई करा दो, RA RB अपान में क्या होगा, अपान में तीनों को जोड़ के लिख देंगे, RA प्लस RB प्लस का RC, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब R2 वैल्यू कैसे निकलेगी, R2 वैल्यू, R2 कहाँ है, यहाँ, इसके अगल बगल कौन से ब्रांचेज हैं, RB है और RC है, इसका मल्टीप्लाई करवा दो, अगल बगल ब्रांचों का मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आएगा, RB इंटू RC अपान में क्या, तीनों का सम कर देना, RA RB RC, तो RA प्लस RB प्लस RC, ये हो गया, ठीक। अब R3 बचा, R3 क्या करेंगे, R3 कहाँ है, ये है R3 के अगल बगल कौन से ब्रांचेज है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, इसका दोनों का हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या, RA RC, इसका मल्टीप्लाई करवा दिए, RA RC अपान में सब का सम कर देंगे, RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। तो हमारा स्टार में कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ये R1 है हमारा, ये R2 हमारा, ये R3 है हमारा, ठीक, ये बन गया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, नहीं ये डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। कन्वर्ट क्वेश्चन क्या है, ओम है, ये ओम है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कन्वर्ट इनटू स्टार कनेक्शन, मतलब स्टार कनेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टार संयोजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने अभी बताया स्टार, इसके अंदर आप बना लो, स्टार में हमें निकालना है, इसके अंदर आप स्टार बना लो, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसको हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इसको R3, आप यहाँ पे बना लीजिए ऐसे, ठीक। अब R1 निकालना है, मैंने क्या बताया, R1 निकालना है तो इसके अगल वाली ब्रांच, अगल बगल जो है इनका मल्टीप्लाई करवा दो और सबका सम, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाए, अगल बगल जो ब्रांचेज हैं इनका मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 और 3 गुणे 4 और सम सबका कर दें, 3 2 4, 3 2 5 4 9, ये हो गया। इसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9, 4/3 ओम, ठीक है। अब R2 क्या होगा, R2 यहाँ पे है, इसके अगल बगल कौन से ब्रांचेज हैं, 4 ओम और 2 ओम, इनका मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 2 गुणे 4, सबका योग कितना होगा, 9, यहाँ पे लिखे हुए हैं सबका योग, 3 2 5, 5 4 9, सबका योग कर दिए, ठीक। ये तो कट नहीं रहा है, 4 3 नहीं, 4 दूनी 8, 8/9, ये हो गया। अब R3 देखो निकालते हैं, R3 कैसे निकलेगा, अगल बगल जो ब्रांचेज हैं इनका मल्टीप्लाई कराओ, 2 और 3 का मल्टीप्लाई अपान, तीनों का योग कितना है, 2 + 4 + 3, तो 3 दूना 6, 4 2 6 3 9, 3 से 1 कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, अर्थात 2/3 ओम, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या माना था, R1 इसको माना था, तो यहाँ पे लिख दो, R1 कितना है, 4/3 ओम, इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू भी कर सकते हैं और भाग दे के, यहाँ पे R2 है, R2 की वैल्यू क्या आई, 8/9, तो 8/9 हो जाएगा, R3 के 2/9, 2/3 हो जाएगा, ये आपका स्टार कनेक्शन हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक। अब चलिए स्टार से डेल्टा में चलते हैं, स्टार कनेक्शन ये दिया हुआ है, ये स्टार कनेक्शन दिया है, ठीक है, इसको आप 3 ओम मान लीजिए, ठीक, इसको आप 5 ओम मान लीजिए, इसको आप 6 ओम मान लीजिए, ठीक। हमें क्या करना है,
यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, कन्वर्ट इनटू डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक। अब इसके बाहर आप डेल्टा कनेक्शन बना लो, ये ऐसे ही बना, ये हमने बना दिया। अब हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको आर ए मान लीजिए, इसको आर बी मान लीजिए, इसको आर सी मान लीजिए। आर ए इक्वल टू कैसे निकलेगा, फार्मूला मैंने बताया था ना। क्या करना है, इन आपस में इनका मल्टीप्लाई प्लस, फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बटे में क्या लिखें, आर ए के अपोजिट जो ब्रांचेज है। तो अब इसको क्या करेंगे, यदि हम इसको R1 R2 मान लें, मान लीजिए इसको आप R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, ठीक। मैंने पीछे बताया था आर ए इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 और R1 बटा आर ए निकालना है, तो आर ए का अपोजिट कौन से ब्रांच है, R1, तो R1 से भाग दे दीजिए। अब देखिए R1 R2 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 ये हो गया, प्लस है, प्लस लगा दीजिए, ठीक, प्लस लगा दिए। R2 R3 है, R2 कितना है 3, R3 कितना है 5, तो 3 गुणे 5 प्लस R3 R1 कितना है 5, R1 कितना है ये 6 बटा R1 कितना है भागे 6 कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए, 6 18 प्लस 5 दें 15 प्लस 5 छक्का 30 बटा 6, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 15 15 30 और 3 एक्स्ट्रा है तो 33, और ये 30 और 33 और 30 63 बटा 6। इसको 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 दूना 6, यानी कि 21 बटा 2 आ गए। इसको आप भाग करना चाहें तो कर दीजिए, तो 10.5 ओम आर ए आ गया। आर इक्वल टू कितना आ गया 10.5 ओम। अब आर बी निकालना है हमें, ठीक है। आर बी में भी ऊपर वाला सेम रहेगा, मैंने बताया था पीछे। बटे में क्या करेंगे, आर बी के अपोजिट में कौन सा है, आर बी है, इसके अपोजिट में कौन सा ब्रांच है, ये 3, ये पूरा सेम रहेगा, बटे में 3 कर देंगे। तो R1 R2 प्लस का R2 R3 प्लस का R3 R1 अपान बटे में आर बी के अपोजिट क्या है 3 ओम, 3 से भाग देंगे। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाला था, ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको जोड़ दिए, कितना है 63, तो ऊपर क्या आ जाएगा 63 बटा 3। समझ में आ रहा है, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ सेम मल्टीप्लाई होगा, सेम ऐड होगा, टोटल कितना आया था 63 मैंने लिख दिया, बटे 3 है, अब 3 से भाग दे दो, 3 दूना 6, 3 एक 3, 21 ओम। आर बी इक्वल टू कितना है 21 ओम आ गया, ठीक। अब आर सी निकालते हैं, आर सी क्या होगा, ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, मैंने पीछे भी बताया फार्मूले में भी ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी। तो ऊपर की वैल्यू जब सेम है तो यहाँ पे हमने पूरा हल करके क्या लिखा 63 लिख दिया, बटा आर सी हमें निकालना है ना। तो आर सी के अपोजिट में कौन सी ब्रांच है, ये आर सी की ब्रांच है, इसके अपोजिट में कौन सी है 5, तो सीधे 5 से आप भाग दे देंगे। अब 5 से भाग दीजिए, इसमें 5 का 5, 1 आए तो 13 बन जाएगा, 5 दूना 10, 3 इसको हम भाग दे देता हूँ ऐसे ही ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 एक 5, 1 आया, 3 का उतारा आ जाता है, यहाँ पे रख देते हैं, फिर 5 दूना 10 आ जाएगा, फिर 3, अब ये इससे छोटी वैल्यू है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 छक्का 30, कितना है 12.6। आर सी की वैल्यू कितनी आ गई 12.6, अर्थात डेल्टा में कैसे बनेगा, ये डेल्टा है। ओह माय गॉड, ये डेल्टा कनेक्शन है। हमने इसको क्या माना था आर ए, इसको क्या माना था आर बी, इसको क्या माना था आर सी। आर ए वैल्यू कितनी आई है यहाँ निकाले ना 10.5, अर्थात इस ब्रांच की क्या हो जाए 10.5 ओम। आर बी कितना हमने निकाला 21 ओम,
इसका 21 ओम हो जाएगा इस ब्रांच का। RC कितना निकाला 12.6 ओम, 12.6 ओम निकल गया। ठीक, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। यदि वैल्यू सेम हो तो क्या होगा, देखिए अगले नेक्स्ट पेज समझा देता हूँ। जब स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन में लगे प्रतिरोध समान मान के हों। ठीक, तो क्या होगा, देखिए ये स्टार है, ये स्टार है, यहाँ भी R ओम है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R। यदि हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसमें, यदि हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यदि हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, एरो लगा दी मतलब स्टार से डेल्टा में गया, तो ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं 3 गुना हो जाएंगे। समझ में आया कैसे, मतलब ये एक ब्रांच में R रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 3 गुना, मतलब यहाँ 3R हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या है R है, तो यहाँ भी 3R हो जाएगा, यहाँ R है, यहाँ भी 3R हो जाएगा, मतलब 3 गुना में वो हो जाएगा, मतलब 3 गुना रेजिस्टेंस हो जाएंगे। यदि हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं, यहाँ पे गुणा हुआ है, यहाँ पे भाग कर दीजिए आप, यहाँ पे 3 हो जाए। ठीक, 3 से हम भाग दे देंगे, यहाँ पे 3R है, मान लीजिए 3R से यदि मैं 3 का भाग दे दूँ तो R बचेगा, देख रहे हैं आप, यहाँ R है। या आप कैसे करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको डेल्टा में दिया है, नेक्स्ट समझने के लिए है, यदि डेल्टा में ये दिया है, अब ये कह रहा है स्टार में कन्वर्ट करो, यहाँ पे R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। ठीक है, कह रहा है स्टार में कन्वर्ट करना है, ये हो गया, ये समान वैल्यू के हैं। यदि हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या होता है, ये डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है तो भाग देना है, भाग कितने का, 3 का भाग देना है। तो यहाँ पे देखो R है, तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो क्या हो, R/3 आ जाएगा, यहाँ भी R/3, यहाँ भी R/3 आ जाएगा। ठीक, समझे। जब हम स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो 3 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी। यदि हम डेल्टा से स्टार में आते हैं, वापस इधर गुणा हो रहा है तो डेल्टा में जाने में, तो डेल्टा से स्टार में आने क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, याद रखना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा। इसी प्रकार पावर की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि पावर P स्टार पावर कितनी है, स्टार कनेक्शन में पावर कुछ भी है, ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में पावर क्या हो जाएगी, डेल्टा कनेक्शन में पावर क्या है, पावर इन स्टार कनेक्शन, पावर स्टार कनेक्शन की है, और P यहाँ पे डेल्टा बना देता हूँ, ये क्या हो गया, पावर इन डेल्टा कनेक्शन, मतलब डेल्टा संयोजन में पावर ये है। तो यदि हम स्टार की पावर यदि हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा में जैसे स्टार की पावर दी अब डेल्टा की पूछा गया, तो P डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ P स्टार। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, 3 गुना,
उसी प्रकार पावर भी 3 गुना हो जाएगी स्टार की। ठीक है, सामने आ रहा होगा वैसे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 गुना हो रहा था डेल्टा पे, तो डेल्टा में पावर भी 3 गुना हो जाएगी। तो पी डेल्टा क्या होगी, स्टार में जो पावर होगी उसका 3 गुना के बराबर होगी। यदि हम यहीं से आप निकाल लीजिए, यदि हम पी स्टार की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा में जो पावर होगी उसका तिहाई होगी, मतलब 1/3 गुना होगी। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। पावर जो डेल्टा में होगी वो स्टार के पावर की 3 गुना होगी। यदि पावर स्टार में 2 वाट की दी है तो डेल्टा में कितनी होगी, उसका 3 गुना, अर्थात कि 6 वाट। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक, ये 6 ओम का, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का। डेल्टा कनेक्शन क्या होगा, स्टार में है तो डेल्टा में रेजिस्टेंस की वैल्यू अथवा कन्वर्ट इनटू डेल्टा में कन्वर्ट करो। मैंने क्या, यहाँ देख रहे हैं आप, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू। मैंने क्या बताया था, डेल्टा में जब आप कन्वर्ट करोगे किसका 3 गुना हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ 6 का 3 गुना कितना हुआ, 18 ओम। यहाँ भी 18 ओम, यहाँ भी 18 ओम। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 गुना। यहाँ से जब स्टार से डेल्टा में जाएंगे 3 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर देता हूँ, कन्वर्ट इनटू स्टार में कन्वर्ट करना है। ये आप देख रहे हैं सेम वैल्यू का है। मैंने क्या बताया, जब डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो भाग हो जाता है 3 का। ये ऊपर मैंने बताया ना अभी, जब हम डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो 3 का भाग दे देंगे। तो अब स्टार में हमें जाना है, तो यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम, यहाँ भी 3 ओम। जब मैं डेल्टा से स्टार में जाऊँगा तो भाग किसका दूंगा, 3 का। तो 3 का भाग देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ओम। ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। ठीक, अब इसी तरह पावर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, इफ पावर इन डेल्टा कनेक्शन इज 300 वाट, then what will be the power in स्टार कनेक्शन। यदि डेल्टा कनेक्शन में पावर 300 वाट है तो स्टार कनेक्शन में पावर कितनी होगी, ये बताना है। मैंने अभी पीछे बताया था कि पी स्टार जो होती है वो डेल्टा की, पी डेल्टा यानी पावर जो डेल्टा में उसकी 1/3 होती है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, पी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा कितनी है, 300 को 3 कर दो, कितना आएगा, पी स्टार इक्वल टू हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कनेक्शन हमारा ख़त्म होता है। इतनी ही चीज़ें थी। इसमें आगे चल के फार्मूला बनता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे वैसे पढ़ते चलेंगे। स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन कैसे 3 फेज सिंगल फेज कन्वर्ट होती है, कितना उसमें वोल्टेज होता है, क्या एंगल होता है, वो सारी चीज़ें हम एसी सर्किट में पढ़ेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एसी सर्किट एनालिसिस जब करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आता है कुछ चीज़, कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का कनेक्शन, रेजिस्टेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में कैसे कनेक्ट होते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।